आज हम रीमास्टर्ड सीरीज़ में टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें वन वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है और एक इनटू फंक्शन क्या होता है, ये पढ़ेंगे। आप प्लीज़ इसकी थ्योरी को अच्छी तरह से समझिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका फंक्शन वन वन कब होता है? अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज़ डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव। ये ध्यान रखिएगा, आप या तो वन वन कहिए या तो इंजेक्टिव। If the images of distinct elements of x under f are distinct, for every x1 comma x2 belongs to capital X, fx1 is equals to fx2 implies x1 is equals to x2, otherwise f is many one। देखिए, आप ये ध्यान रखिए, रिलेशन फंक्शंस जहाँ पर आता है, जैसे आपने वर्ड सुना रिलेशन, आप इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। आपको मैंने जब रिलेशन पढ़ाई थी तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था बायोलॉजिकल मदर। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे की एक माँ होती है, एक बच्चे की दो बायोलॉजिकल मदर नहीं होगी। ये फंक्शन में होता था। तो इसमें क्या है, वन वन में पहले हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग एक माँ का सिर्फ एक बच्चा है। ठीक, आपको मैंने क्या बताया था, कोडोमेन। राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिसको आप इमेज भी कहते हैं, वो प्री इमेज मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट से इस तरह से लिंक्ड होगा कि लेफ्ट हैंड साइड के हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी। ठीक है, फंक्शन में वन ए से है तो वन बी से नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आपको मैंने बताया था, इसका मतलब क्या है, एक बच्चे की दो माँ। ठीक, तो फंक्शन का नियम आप ध्यान रखिए, वन ए से ही होगा, मगर ए टू से भी हो सकता है, ए थ्री से भी हो सकता है, ए फोर से भी हो सकता है। एक माँ के चार बच्चे हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वन वन की बात करते हैं तो जितने भी राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट से लिंक्ड रहेंगे। अब जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे आपकी इमेज ए के लिए प्री इमेज क्या है, वन। इमेज बी के लिए प्री इमेज क्या है, टू। सी के लिए फोर और डी के लिए थ्री। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन वन, एक माँ एक बच्चा। और जहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चा आ जाए वो क्या होगा, मैनी वन। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे आप देखिए, ये जो बी है ये वन से भी लिंक्ड है, टू से भी लिंक्ड है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, फंक्शन में ऐसा हो सकता है। पर यहाँ पे क्या है, वन वन नहीं है, यहाँ पे बी वन है, बी टू है। बी नाम की माँ के वन और टू बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया, मैनी वन। ठीक, इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब आप इसको देखें F4 को, तो F4 भी क्या है आपका, वन वन है। एक एलिमेंट राइट हैंड साइड का, एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड का। थर्ड वाला क्या है आपका, मैनी वन। क्यों? क्योंकि ए जो है आपका वन और टू से लिंक्ड है। राइट हैंड साइड का एक एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड के दो एलिमेंट्स। तो इसको देखकर आप क्या बोल सकते हैं, F1 और F4 क्या है आपके, वन वन। ठीक, और F2 और F3 क्या है, मैनी वन। देख लीजिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, F1 एंड F4 आर वन वन, F2 एंड F3 आर मैनी वन। देन हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। ये है आपकी ऑन टू या तो सर्जेक्टिव। इसमें आपसे ये बोल रहे हैं, a function f x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x। कोई दिक्कत नहीं है, बस कीवर्ड ध्यान रखिए आप, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन। जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं वो सबके सब कंज्यूम होना चाहिए, उनकी x में कुछ इमेज हो। जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा आपका, ऑन टू फंक्शन। या सीधी सी बात है, इतना ध्यान रखिए कि राइट हैंड साइड में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हों। अब इसको अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन से ध्यान रखें तो आप क्या बोलेंगे, आप सिर्फ माँ को ही ले रहे हैं, जो माँ नहीं है उनको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने इसको देखा, फर्स्ट वाले को F1 को, तो A B C D ये चारों लिंक्ड है, E और F दोनों बच गए। तो E और F आपकी क्या है, माँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बच्चे नहीं हैं। ठीक है, उसी तरह से आप सेकंड वाले में देखिए, इधर भी A और F बच गए, किसी से लिंक नहीं है। पर जैसे आपने थर्ड वाले को देखा तो इसमें ए बी सी तीनों के तीनों क्या हैं, लिंक्ड हैं, इन तीनों के बच्चे हैं। तो आपका थर्ड वाला क्या होगा, ऑन टू। यह सिंपल सी बात है, जहाँ पे रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, कोडोमेन। अगर आप 11th क्लास में जाएं तो आप सोचिए थोड़ा सा कि कोडोमेन में वो सारे एलिमेंट्स जो कि डोमेन के कुछ एलिमेंट से लिंक रहते थे उसको हम रेंज कहते थे। हो सकता है वो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो या कोडोमेन छोटी हो। मीन्स रेंज इज आफ्टर ऑल अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये आपने पढ़ा था क्लास 11th में। रेंज सबसेट होती है, या तो कोडोमेन के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ऑन टू के केस में रेंज और कोडोमेन ये दोनों आपस में क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो।
और डायग्राम के हिसाब से राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट सारे के सारे ऑक्यूपाइड हों, इन सब के लिए प्री इमेज हो, तो ये होता है आपका ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ये दोनों आपके क्या हैं, ऑन टू फंक्शन। देख लीजिए आप, द फंक्शन f3 एंड f4 आर ऑन टू फंक्शन। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये इन्होंने नीचे लिखा है रिमार्क एफ एक्स वाई इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू वाई। ये पूरी थ्योरी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बेस्ड है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये थ्योरी अगर आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो इसके हर टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अब डेफिनेशन 7। हाँ, यहाँ पे आपने नाम देखे थे क्या, एक बार आप ध्यान रखिएगा। 1 मतलब इंजेक्टिव और ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। अब इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, मतलब जिसमें जेक्टिव आ रहा है 2 बार जेक्टिव 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मतलब क्या हो गया, बाय, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। ओके, एफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी 1 एंड ऑन टू, या फिर बाइजेक्टिव इफ एफ इज बोथ 1 एंड ऑन टू। f4 इज 1 ऑन टू, हाँ बिल्कुल सही है। देख लीजिए आप, यहाँ पे ए बी सी डी ये चारों माँ के सिर्फ एक ही बच्चे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे सारी की सारी माई है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो लिंक नहीं है, इसीलिए 1 भी है और ऑन टू भी है, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, बाइजेक्टिव। हाँ, 1 फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, ये आपकी बुक में नहीं है, तो इसीलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मेथड काफ़ी इजी है। इसमें आपसे बोल रहे हैं इफ़ एफ डैश एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन द फंक्शन इज 1 ठीक है, आपको एफ एक्स दिया होगा x² प्लस 3x प्लस समथिंग वॉट एवर, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ऐसा कुछ मिलता है, तो ये 1 होगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए आप कि अगर एफ डैश एक्स 0 होता है, वैसे तो जनरली आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही मिलता है या लेस देन 0 मिलता है, पर किसी किसी केस में अगर आपको इक्वल टू 0 भी मिल जाए, तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको जिस x की वैल्यू पे मिला है, ये x की वैल्यू इंटरवल ना बनाए, मतलब x बिलोंग्स टू 2,5 ये चीज़ नहीं हो, x की सिर्फ एक वैल्यू होगी, x की सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू होगी, ठीक। अगर ऐसा होता है तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 1 के थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, लेट द फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, देन शो दैट f इज़ 1 ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, आप जो वैल्यू रखिए x की, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे ना ही स्क्वायर रूट आ रहा है, ना ही डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका आपका एनालिटिकल मेथड। आप क्या जानते हैं कि आप x की 2 वैल्यू लेते हैं, एक आपने ली x1 और एक ली x2, तो इन दोनों वैल्यू पे अगर फंक्शन f(x1) होता है और ये इक्वल टू होता है f(x2) के, और इस चीज़ से आपको यदि मिल जाता है x1 इज इक्वल्स टू x2, तो ये 1 है। इसको ऐसे देखिए आप, यहाँ पे मैंने मैपिंग करी, ये मान लीजिए आपका y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x और यहाँ पे ओनली x, ठीक। अब 1 2 3 इधर 2 4 6, अब इसमें आप देखिए मैंने 1 को कर दिया लिंक 2 से, 2 की मैपिंग 4 से, 3 की मैपिंग 6 से, ऐसा मान लीजिए आप। अब एफ एक्स में आपने पहले x कितना डाला 1, तो ये क्या हो जाएगा f1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 मतलब 2, फिर आपने x कितना डाला 2, तो ये क्या हो जाएगा f2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मतलब कि 4। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप x की अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको fx कुछ अलग मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है। पर यहाँ पर क्या है f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), तो ऐसा तभी होगा जब आप कोई एक वैल्यू लेकर चलें, x इज इक्वल्स टू 1 तो f1 इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1 तो f1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक। अब देख लीजिए f1 इज इक्वल्स टू f1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो हर वैल्यू पे क्या हो रहा है, आपको डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, ये होता है 1 में। तो आपको इतना लिख कर आना है और यहाँ पे लिखना है सो इट इज़ 1 और इसका दूसरा तरीका डिफ्रेंशिएशन मेथड, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते तो आपको एफ डैश कितना मिल जाता 4, इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो इट इज़ 1 ठीक।
हाँ, बाकी जो 12th बोर्ड वाले बच्चे हैं वो प्लीज़ इस मेथड से करके आएँ। f-x डिफ्रेंशिएशन मेथड ये सिर्फ जेई वालों के लिए है, आपको ये सब ना लिखना पड़े, आपका जल्दी से सॉल्यूशन हो जाए। ठीक, इसके बाद है कंसीडर द सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस, मतलब वही वन वन फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू इट सेल्फ इज, आपको बताना है ऑन टू मतलब जितने भी एलिमेंट्स है वो खुद से लिंक हो। तो अब देखिए आपके पास सेट ए है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह, तो इसमें 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स है, 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स। अब वो बोलना ही चाह रहे हैं कि 1-1 मैपिंग कितनी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और यहाँ पे आपको अरेंजमेंट भी देखते हुए चलना है। आप देखिए अगर आप 1-1 2-2 3-3 4-4 ऐसा करते हैं तो यहाँ पर डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको को डोमेन के n एलिमेंट्स की जरूरत है। इन्होंने बोल रखा है ऑन टू, मतलब यहाँ पे रेंज इज इक्वल्स टू को डोमेन होना चाहिए, तो इधर के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होंगे। और ऑक्यूपाई कैसे होंगे, यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स जो n है वो इधर के जितने एलिमेंट्स n है उनसे लिंक्ड होंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन अगर आप जोड़ी बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा n cn। ठीक, और उसके बाद अरेंजमेंट, अब यहाँ पे 1-1 2-2 2-3, अब ऐसा भी हो सकता है 1-3 से हो, 2-1 से हो, 3-2 से हो, पर होंगे n से ही, तो ऐसे आपके n अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये क्या हो जाएगा आपका NCN इंटू n फैक्टोरियल। NCN आपका 1 होता है तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो इसका आंसर है n फैक्टोरियल। देन इसके बाद चेक द नेचर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और दूसरे पार्ट में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए वही चीज़ है f(x1) इज इक्वल टू f(x2) आपको पहले करना है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2। अब आप क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक का जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला याद कीजिए, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा। जब ऐसा होता है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z योर इंटीजर। अब यहाँ पे क्या होगा x1 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n x2। ठीक, अब इधर आप ध्यान दीजिए, इन्होंने आपको बोला है कि x रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर नहीं, तो इसमें क्या होगा आप देखिए आपके रियल नंबर में आपके इरेशनल नंबर भी आते हैं, लाइक पाई, √2 √3 लाइक दिस। हमने पाई की बात क्यों करी, क्योंकि हमें डील करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अब जैसे ही मैंने x को रखा 0, सपोज लेट x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल 0 आपका रियल नंबर है, तो आपको f0 कितना मिल जाएगा साइन 0 मतलब कि 0। और दूसरी तरफ x को रखा पाई, अगेन पाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक इरेशनल नंबर है, तो f पाई इज इक्वल्स टू साइन पाई इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर आपका x1 है 0, x2 है पाई, ये दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, पर यहाँ पे f0 और f पाई इक्वल आ रहे हैं, तो ये 1-1 नहीं होगा। ठीक, इट इज नॉट 1-1, तो फिर ये क्या होगा मैनी 1, क्योंकि इधर 0 और पाई आपने डाले तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया 0। इस तरह से इसकी मैपिंग हो रही है, एक माँ के दो बच्चे, तो ये 1-1 नहीं है, ये मैनी 1 है। ठीक, देन इसका सेकंड पार्ट इसमें करा देता हूँ आपको मैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वही चीज़ करना है आपको, ये क्वेश्चन लेकर आना है। अब इस इक्वेशन में आप समझिए, यहाँ पर x1 इज इक्वल्स टू x2 तभी होगा जब n बिलोंग्स टू z होके n इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जब डिराइव करते हैं तो n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। अब अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 लेता हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कोई सा इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर में प्लस होगा, जो कि इस पूरी चीज़ को क्या बना देगा इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए इधर आपके पास x1
x2 ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर आप 2 प्लस पाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपका पाई होना ही नहीं चाहिए, इसको आपको हटाना है। ये तभी होगा जब n इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन मिलेगी एट n इज इक्वल्स टू 0 पे। तो ये क्या है, 1 1 है अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है तो क्लियरली व्हेन n इज इक्वल्स टू 0, ठीक। सो इट इज 1 1 और कुछ नहीं होगा। देन चेक द नेचर ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू r यूजिंग एनालिटिकल मेथड एंड डिफरेंशिएशन मेथड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको तरीके से लिखना आना चाहिए। पहले आपका एनालिटिकल मेथड, आपकी एनसीईआरटी का मेथड ऐसा बनना चाहिए मुझे। तो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) ये आपने कर लिया। तो इससे क्या मिल गया आपको, x1 का क्यूब, आपने अदला बदली करी तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। अभी कितना मिल रहा है आपको, x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। यह आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, है ना। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, इसका ध्यान रखिएगा आप। अभी कितना हो रहा है आपका, x1 माइनस x2 आपने कॉमन लिया तो x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिल रहा है आपको x1 इज इक्वल्स टू x2, ठीक। लेकिन आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। x1 इज इक्वल्स टू x2 मिल गया तो आप ऐसा मत करिएगा कि हाँ ये 1 1 है, इट इज़ प्रूव्ड। अभी ये भी चेक करना है, अगर इसमें ऐसी कोई वैल्यू आती है जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि रियल नहीं हो, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसको सॉल्व करने पे आपको अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर मिलता है और x1 इज इक्वल्स टू x2 नहीं मिलता है तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक। एक बार फिर कह रहा हूँ आपसे मैं, आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है इंडिविजुअली। एक को आपने सॉल्व कर दिया है, आप डायरेक्टली 1 1 नहीं लिखेंगे। x बिलोंग्स टू r को ध्यान में रखते हुए आप ये वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको इमेजिनरी टर्म मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये वाली कंडीशन पॉसिबल होगी, ये 1 1 होगा। पर आपको इसमें रियल नंबर मिल जाता है और x1 इज इक्वल्स टू x2 नहीं मिलता है तो फिर ये 1 1 नहीं होगा। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो आप समझ गए। अब x1 स्क्वायर प्लस x1 x2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 प्लस और माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब x2 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू आपका a क्या है 1, तो 1 इंटू सी क्या है आपका ये पूरा x2 स्क्वायर प्लस 1 दी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2a, ठीक। आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया मैंने 2a, ठीक। इसका मैंने यूज़ किया और इसको आपने सॉल्व किया तो आपको ये मिल रहा है x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 प्लस और माइनस ऑफ अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर, मतलब ये माइनस 3x2 स्क्वायर और ये माइनस 4। अब यहाँ पर आप देखिए आपको अंडर रूट में क्या मिल रहा है, दोनों टर्म्स नेगेटिव मिल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली क्या है, इमेजिनरी। अंडर रूट में आपको कुछ भी नेगेटिव मिलता है तो इससे आपको मिलता है आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपका रियल नहीं होता है। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे माइनस 3x2 स्क्वायर है, ये वाली टर्म हमेशा क्या होती है, या तो इक्वल टू 0 या तो पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, या 0 होगी तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। अगेन आपको क्या मिलेगा, -4 जो कि है नेगेटिव। तो आपको ले देके क्या मिल रहा है, इमेजिनरी टर्म। तो हियर इमेजिनरी वैल्यू, या सिंपली हियर x1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो आपकी जो पहली वैल्यू आई थी x1 इज इक्वल्स टू x2, जहाँ पे मैंने राइट लगाया था ये सही होगी, x1 इज इक्वल्स टू x2 सी पहली वैल्यू आपकी बराबर इस तरह से आपको मिलेगी। तो f(x) इज 1 1, ठीक। चलिए अब दूसरा मेथड आपका जेईई मेथड,
बोर्ड में नहीं लिखना है ये डिफ्रेंशिएशन। इसको यहीं कर देता हूँ मैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x² + 1। अब आप देखिए ये क्या है, पॉजिटिव, ये पूरी चीज़ इज ग्रेटर देन 0 है क्योंकि x² ये पॉजिटिव है, 3 ये पॉजिटिव है और 1 ये तो एक नंबर ही है, ये पॉजिटिव है। अब x² अगर 0 भी होता तो 3 × 0 + 1, मतलब आपको ले दे के ग्रेटर देन 0 ऐसी कोई चीज़ मिल रही है। तो हियर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ 1 1। ये है आपका डिफ्रेंशिएशन मेथड।